प्राप्त सारा धन अपने कब्जे में लेकर सूर्य मंदिर के निर्माण कार्य में लगा दिया। 1200 कारीगरों के अथक प्रयास से 12 साल बाद विशाल और भव्य सूर्य मंदिर बनकर तैयार हुआ। उस समय के लोगों में वास्तु शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र और खगोल शास्त्र का जो ज्ञान था, उसे देखकर आज के बड़े बड़े वैज्ञानिक भी आश्चर्यचकित रह जाते हैं। कई प्रयासों के बाद भी मंदिर के गुंबद पर कलश स्थापित नहीं हो पा रहा था। क्रोधित नरसिंहदेव ने आदेश दिया कि कल प्रातः काल तक यदि कलश स्थापित नहीं हुआ तो सबके सर धड़ से अलग कर दिए जाएंगे। सभी शिल्पकार घोर चिंता में डूब जाते। दूसरी तरफ मुख्य शिल्पकार बीसू महाराणा का 12 साल का बेटा धर्मपद सूर्य मंदिर के प्रतिरूप पर कलश बिठाकर प्रसन्न होता है और मां के सामने अपने पिता से मिलने की इच्छा व्यक्त करता है। मां अपने बागीचे के पेड़ पोटली में बांध कर देती है और कहती है, अपने कुत्ते बलिया को साथ लेकर कोणार्क जाओ। बलिया अपने मालिक को पहचान लेता है और बीसू महाराणा से लिपट जाता है। धर्मपद अपने पिता को प्रणाम करता है और अपना परिचय देता है। सबको चिंता में देखकर वो अपने पिता से इसका कारण पूछता है। कारण जानकर धर्मपद कहता है, अगर आप आज्ञा दें तो मैं मंदिर के गुंबद पर कलश स्थापित कर सकता हूं। श्री सांतरा धर्मपद को अनुमति दे देती। धर्मपद गुंबद पर चढ़ जाता है और कुछ ही समय के प्रयत्न के पश्चात वो कलश को स्थापित करने में सफल हो जाता है। गुंबद पर कलश स्थापित होते ही नीचे गर्भगृह में चारों दिशाओं में लगे चुंबकों के आकर्षण से सूर्य महाप्रभु की मूर्ति शून्य में स्थापित हो जाती है। सब धर्मपद को कंधे पर बिठाकर खुशी से नृत्य करने लगते। तभी कुछ कारीगर इसका विरोध करते हुए कहते हैं, अगर सुबह राजा को ये पता लग गया कि इस बच्चे ने कलश को स्थापित किया है तो किसी का बचना संभव नहीं है, इसलिए धर्मपद को मरना होगा। इस बात से श्री सांतरा बड़े क्रोधित हो जाते हैं। भीषण वाद विवाद छिड़ जाता है। ये सब देखकर धर्मपद गहरी चिंता में पड़ जाता है और वो सोचता है कि यदि मेरे जीवित रहने से इन सब का सर काट दिया जाएगा तो इससे अच्छा है कि मैं आत्म बलिदान कर दूं ताकि सबके प्राण बच जाएं। और उसी पल धर्मपद नवनिर्मित सूर्य मंदिर के शिखर पर चढ़ जाता है। वास्तु शास्त्र के